तुम इधर आओ, चम्मच ला दो, मेरा सामान वहां रख दो। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल यूनिक इंग्लिश हब में। तो फ्रेंड्स, ये सारे छोटे छोटे सेंटेंसेस हम अपनी डेली लाइफ में बोलते रहते हैं। ये सभी छोटे छोटे फ्रेजेस हम रोजमर्रा की जिंदगी में बोलते रहते हैं। तो इन सब सेंटेंसेस की प्रैक्टिस आप मेरे साथ रोज करते रहिए और हमेशा कोशिश करिए कि जब भी मैं ये सेंटेंसेस आपके सामने बोलती हूँ तो आप भी उसको साथ साथ में रिवाइज करिए। जितनी ज़्यादा आप मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपको न्यू वर्ड्स और न्यू एडवांस्ड वर्ड्स आपको सीखने को मिलते रहेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा न्यू वीडियो कुछ इस तरीके के सेंटेंसेस के साथ में, जिसमें हमारा फर्स्ट सेंटेंस है फोन उठाओ। हम किसी को कॉल करते हैं और कहते हैं ना कि फोन उठाओ, तो क्या कहेंगे उसको? फोन उठाओ, पिक अप द फोन। उठाने को हम इंग्लिश में कहते हैं पिकअप, और क्या उठाओ? पिक अप द फोन। ओके, पिक अप द फोन। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा ये कब हुआ। अरे ये कब हुआ हम पूछते हैं ना, तो ये कब हुआ, कब को हम इंग्लिश में कहते हैं व्हेन, और ये कब हुआ इसको हम कहते हैं when did। ओके, ये कब हुआ, होने को हम इंग्लिश में कहते हैं happen। क्या कहेंगे? happen। when did it happen। ये कब हुआ? when did it happen। क्योंकि हमने happen लगाया है, क्योंकि हमने यहाँ पे साथ में क्या लगाया है? did। ओके, और मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जहाँ हम did यूज करेंगे वहां हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। ये कब हुआ? when did it happen। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा किसी से भी पूछ लो। हम बात करते करते कहते ना कि अरे नहीं मान रहे हो तो किसी से भी पूछ लो। तो किसी से भी पूछ लो, इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? बहुत आसान है फ्रेंड्स, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देना तो इन सभी की जो ट्रांसलेशन है वो बहुत इजी है। क्योंकि पूछने को हम इंग्लिश में कहते हैं आस्क। क्या कहते हैं? आस्क। और किसी से भी तो एनीवन, तो बहुत आसान हो गया, आस्क एनीवन। ओके, किसी से भी पूछ लो, आस्क एनीवन। मैं किससे पूछूं, तो पूछने को भी बताया मैंने, क्या बोलते हैं? आस्क बोलते हैं। और किससे पूछूं की स्थिति में हम बोलेंगे whom। क्या बोलेंगे? whom। क्या WH वर्ड यूज करेंगे हम यहाँ पर? whom do I ask। मैं किससे पूछूं? whom do I ask। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा सुनकर अच्छा लगा। कोई न्यूज़ हम सुनते हैं तो हम कहते हैं ना कि अरे सुनकर के बहुत खुशी हुई, सुन के हमें अच्छा लगा। तो ये हम बोलते रहते हैं, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? सुनकर अच्छा लगा क्या कहेंगे? glad to hear that। glad to hear that। ओके, सुन के अच्छा लगा, glad to hear that, glad to hear it। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा ये आपके ऊपर है, या फिर ये आपके ऊपर निर्भर करता है, या अब ये सारी बात जो है वो आपके ऊपर है। ऐसा हम अक्सर कहते हैं कि जब हम किसी और के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड हो जाते हैं कि अब आप बताओ, अब आपके ऊपर है, क्या कहना है। तो इस सेंटेंस को हम कैसे बोलेंगे? ये आपके ऊपर है, हम कहेंगे इट्स अप टू यू। इट्स अप टू यू। अब ये आपके ऊपर है कि क्या करना है, आगे क्या सोचना है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा काम करो। बहुत आसान है। छोटे छोटे जो फ्रेजेस हमने लिए हैं फ्रेंड्स, इनके फ्रेजेस या इनके जो ट्रांसलेशंस हैं ये हम रोज बोलते हैं। कई बार हमें इनके ट्रांसलेशंस नहीं मालूम होते हैं, तो आप बस इनको मेरे साथ साथ रिपीट करते रहिए। तो मेरा नेक्स्ट सेंटेंस है काम करो, तो क्या कहेंगे? करने को हम बोलते हैं डू। काम करो, डू द वर्क। काम करो, डू द वर्क। एक ही तरीके के सेंटेंसेस से मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि आप कितने तरीके के सेंटेंसेस बना सकते हैं। तुम्हारा काम करो तो डू योर वर्क। ओके, और सिर्फ काम करो तो डू द वर्क। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा यहाँ रुको। हम किसी को वेट करने बोलते हैं ना कि यहाँ रुको, तो क्या कहेंगे उसको? वेट हियर। वेट हियर। यहाँ रुको, वेट हियर। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा अब क्या करें, है ना? हम पूछते हैं ना अब क्या करें, अब आगे क्या, तो क्या कहेंगे इसको? अब क्या करें? what to do। क्या करें? what to do now। अब क्या करें? what to do
नाउ। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा चम्मच ला दो। हम मंगवाते हैं ना कि अरे थोड़ा चम्मच पकड़ा ना, चम्मच ला दो, तो लाने को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्रिंग। ओके, और इसका मैंने आपको एक सिनोनिम वर्ड भी बताया था जिसके ऊपर मेरी पूरी वीडियो बनी हुई है गेट के यूजेस की, जहां हम ब्रिंग के साथ रिप्लेस कर सकते हैं गेट को भी। ओके, तो ब्रिंग द स्पून, क्या ट्रांसलेशन इसका होगा? ब्रिंग, चम्मच ला दो, ब्रिंग द स्पून, या फिर गेट द स्पून भी हम बोल सकते हैं। चम्मच ला दो, ब्रिंग द स्पून। अब चाहे जितनी मर्जी है आप सेंटेंसेस बना सकते हैं, है ना। थोड़ा पानी ला दो, ब्रिंग सम वाटर। ओके, तो इस तरीके से आप ढेर सारे सेंटेंसेस खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे दूसरे सेंटेंसेस। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा बक बक बंद करो। ये तो हम अक्सर हम छोटों से बड़ों से बोलते रहते हैं, खासकर हम छोटों से बोलते हैं कि अरे तुम्हारी ये बक बक बंद करो यार, बक बक सुन के मैं थक गया। तो बक बक हो गया, ऐसे वर्ड्स को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तो बक बक बंद करो इसको कहेंगे मत करो, तो डोंट। ओके, और बक बक क्या हो गया? प्रैक्टिल, डोंट प्रैक्टिल, बक बक मत करो, डोंट प्रैक्टिल। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा बस ऐसे ही। कह रहे नहीं बस ऐसे ही, है ना, मैं ऐसे ही बैठा हूँ, कुछ नहीं, बस ऐसे ही, तो उसे कैसे कहेंगे? बस ऐसे ही, जस्ट लाइक दैट, जस्ट लाइक दैट, बस ऐसे ही, जस्ट लाइक दैट। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा दूर नहीं है। कोई भी हमें किसी को डिस्टेंस बताना होता है तो हम कहते हैं ना अरे अरे बस ज़्यादा दूर नहीं है ना, या चला जाना यार, दूर नहीं है। तो दूर नहीं है इसको कैसे कहेंगे? इसको कहेंगे हम, दूर नहीं है को, इट्स नॉट। दूर को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? फार। इट्स नॉट फार, दूर नहीं है, इट्स नॉट फार। ओके, तो नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा पैदल जाओ। हम कहते हैं ना कि बस इतना सा ही तो दूर है, पैदल चले जाओ। तो पैदल जाओ उसे हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? गो ऑन, गो ऑन फुट, गो ऑन फुट। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा कार से जाओ। क्या कह रहे हैं हम यहाँ? कार से जाओ। एक जगह तो हम कह रहे हैं पैदल जाओ, तो वहां हमने गो ऑन लगाया। ओके, गो बाय नहीं लगाया है। जब हम किसी व्हीकल के जरिए हम जा रहे हैं तब हम यूज करेंगे बाय का। किसका यूज करेंगे? बाय का। जैसे कि कार से जाओ, तो ये हम कैसे कहेंगे? कार से जाओ को गो बाय कार, गो बाय कार। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा झांको मत। क्या है? झांकने को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? पीक भी कहते हैं और पीप भी कहते हैं। झांको मत, तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? डोंट पीक, और पीक की जगह हम पीप भी वर्ड यूज कर सकते हैं। दोनों ही की का मतलब होता है झांकना, डोंट पीक या फिर डोंट पीप। अगर हमें कहना है खिड़की से मत झांको, ओके, तो हम कहेंगे डोंट पीक थ्रू द विंडो। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा जल्दी आओ। अब ये जो फ्रेज है हमारी जल्दी आओ, ये कई बार हम जल्दबाजी में होते हैं तो हम अक्सर कहते हैं कम फास्ट। ओके, बल्कि ज़्यादा जो एप्रोप्रिएट वर्ब इसमें लगेगी या जो हम एप्रोप्रिएट वर्ड इसमें यूज करेंगे वो होगा जैसे कि जल्दी आओ, कम क्विकली, कम क्विकली। ओके, जल्दी आओ को हम बोल रहे हैं कम क्विकली। अगर हमें कहना है कि जल्दी जाओ, क्या कह रहे हैं हम? जल्दी जाओ को हम क्या कहेंगे? गो क्विकली। बहुत आसान है, गो क्विकली। नेक्स्ट फ्रेज है हमारी जल्दी करो। जल्दी करो को आपको मैंने पहले बताया था कि जल्दी करो को हम हरी अप भी कहते हैं कि कम ऑन हरी अप, वी आर गेटिंग लेट। लेकिन हम इसको और क्या कह सकते हैं? जल्दी करो को बी क्विक, बी क्विक। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा क्या खाना तैयार है? कि खाना बन गया क्या मम्मी, क्या खाना तैयार है? तो इसे भी आप चाहें तो इंग्लिश में बोलिए, बहुत अच्छा लगेगा। जैसे कि इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? क्या खाना तैयार है? इज द फूड रेडी? क्या खाना तैयार है? इज द फूड रेडी? नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा ये किसने किया?
हम अक्सर बोलते हैं कभी भी घर में अगर बच्चे शैतानी करते हैं और कुछ चीज़ें डैमेज कर देते हैं तो हम कहते हैं ना, अरे ये किसने किया? तो कैसे कहेंगे उसको? ये किसने किया? हु डिड इट? ये किसने किया? हु डिड इट? ओके फ्रेंड्स, तो आज का जो हमारा लास्ट सेंटेंस है वो है यह मेरा है। क्या है? यह मेरा है। इसका ट्रांसलेशन आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताइए। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे कुछ ऐसे ऐसे शॉर्ट फ्रेजेस और शॉर्ट सेंटेंसेस जिससे हम रोजाना बोलते तो रहते हैं, बस इनकी प्रैक्टिस आप करते रहिए फ्रेंड्स। और जितनी ज़्यादा आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आप इन यूट्यूब वीडियो के जरिए ही आप अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे इन ट्रांसलेशंस का स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप मेरे वीडियो के आस में इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एंड इफ यू फाइंड माय वीडियो हेल्पफुल, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी एंड एनी सजेशन, प्लीज लेट मी नो in the comment section. So keep watching and keep supporting. Thank you so much.